हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस के बारे में। इसका मतलब है कि भाई कब एक बंदे को कब बाउंड नहीं किया जा सकता कि वो गवाही दे, या कब एक बंदा परमिटेड नहीं है कि वो गवाही दे। ठीक है, आर्टिकल 4 से लेकर 14 कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 4 से लेकर 14 तक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस बताए गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दी बताई गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग बताए गए हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, यानी अंडर प्रिविलेज है कि वो कम्युनिकेट ना करें, बताएं ना, डिस्क्लोज ना करें जो भी बातें उनको कही गई या देखी हुई है। आर्टिकल 4 कहता है कि जजेस और मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। सपोज करें कि मिस्टर ए जो है वो कहता है सेशन कोर्ट को कि मजिस्ट्रेट ने ड्यूरिंग ट्रायल मुझसे गलत गवाही दी, गलत गवाही ली। तो अब यहाँ पर सेशन कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं कर सकती मजिस्ट्रेट को, कंपेल नहीं कर सकती मजिस्ट्रेट को कि आप जो है वो जवाब दें कि क्यों आपने गलत गवाही ली मिस्टर ए से। ठीक है, यानी इसके सिंपल कहने, ये तो मैंने वैसे एग्जाम्पल दिया है, यानी इसमें बात ये बताई जा रही है कि ड्यूरिंग कंडक्ट जजेस और मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग कंडक्ट जब वो एक्ट कर रहे हैं उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता कि उन्होंने क्या किया, यानी कंडक्ट में क्या किया, उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि उन्होंने गलत गवाही ली। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते मजिस्ट्रेट से या जजेस से। एक्सेप्शन है कि अगर कोई स्पेशल ऑर्डर पास कर दे सुपीरियर कोर्ट के आपको, यानी मजिस्ट्रेट और जजेस को ज़रूर जवाब देना है, तो फिर तो दूसरी बात है। सुपीरियर कोर्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेशन कोर्ट एक स्पेशल ऑर्डर पास कर सकती है कि मजिस्ट्रेट आप जवाब दें कि क्यों आपने गलत गवाही ली। तो इसके अलावा नहीं, इसके अलावा जो है वो प्रिविलेज्ड हैं मजिस्ट्रेट और जजेस टू कम्युनिकेट। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बात भी सेक्शन आर्टिकल में कही गई है कि जब फाइल एक्टिंग, जब वो मजिस्ट्रेट या जज एक्ट कर रहे हैं, वो अगर कोई चीज़ देखते हैं कि अदर केसेस में, फॉर एग्जांपल भाई पर्सन ए ने मर्डर कर दिया पर्सन बी का, उन्होंने ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रोसीडिंग पर्सन ए ने पर्सन बी का मर्डर कर दिया, तो यहाँ पर जजेस या मजिस्ट्रेट को एग्जामिन किया जा सकता है। सिर्फ एग्जामिन किया, आप पूछा सर आप बताएं कि आपने क्या देखा, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर तो सिंपल आर्टिकल 4 जो है वो प्रिविलेज दे रहा है जजेस और मजिस्ट्रेट को कि वो बाउंड नहीं है कि वो आंसर करें। तो दोस्तों, दूसरा जो व्हाट वी कैन से प्रिविलेज है वो है ड्यूरिंग मैरिज। हस्बैंड और वाइफ को, कि उन्होंने की जब शादी हुई उनसे अब ये नहीं पूछा सकता कि आप जब शादी हुई तो आपने क्या क्या बातें की। ठीक है, तो यहाँ पर इनको प्रिविलेज है, इनको कंपेल नहीं किया जा सकता, या इवन ये परमिटेड भी नहीं है। फॉर एग्जांपल हस्बैंड परमिटेड नहीं है कि वो बताए कि वाइफ ने उससे क्या बातें की। एक्सेप्शंस दो हैं। अगर कंसेंट दे पर्सन, पर्सन कौन पर्सन है, मिस्टर ए या बी, जो भी सिचुएशन है, तो पर्सन अगर वो कंसेंट दे दे, या उनकी औलाद रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट कंसेंट दे दे कि भाई हाँ बाबा भले, जो बाबा जो है भले बता दे कोर्ट में ये चीज़ें हुई थी ड्यूरिंग मैरिज, या हमारी जो माँ है वो भले बता दे, तो वो दूसरी बात है, तो ये एक्सेप्शन है। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का केस चल रहा है मिस्टर बी, मिसेस बी यानी इसकी अपनी वाइफ के अगेंस्ट, ठीक है, और तो मिसेस बी जो है वो बता सकती है कि मिस्टर ए ने क्या ऑफेंस कमिट किया अगेंस्ट मी, यानी मिसेस बी के अगेंस्ट मिस्टर ए ने क्या ऑफेंस कमिट किया, तो मिसेस बी जो है वो चीज़ें वहाँ पर बता सकती है। क्या बता सकती है कि ड्यूरिंग मैरिज हमने क्या बातें की थी जिसकी वजह से ये ऑफेंस कमिट हुआ है, जो भी। ठीक है, तो ये जो प्रिविलेज दिए गए हैं इनको। तो नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल 6, जो कि बात करता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। मिस्टर ए जो है वो काम करता है एक रेलवे डिपार्टमेंट में। ठीक है, उस रेलवे डिपार्टमेंट में उनका एक अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, यानी वो जो सीक्रेट रिकॉर्ड है वो लोगों को बताते नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसकी इन्फॉर्मेशन है मिस्टर ए को कि उस रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है, सब चीज़ें पता है। अब मिस्टर ए को जो है वो मिस्टर ए जो वो परमिटेड नहीं है, ठीक है, उसको इजाज़त नहीं है कि वो उस रिकॉर्ड के बारे में कम्युनिकेट करे किसी को भी। यानी अब भले वो कोर्ट में भी मिस्टर ए को लाया जाए, कोर्ट जो है से पूछ नहीं सकती मिस्टर ए से कि उस रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है। एक्सेप्शन ये है, मतलब मिस्टर ए जो परमिटेड नहीं है कि वो बताए कोर्ट में कि उस रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है। एक्सेप्शन ये है कि अगर उस डिपार्टमेंट यानी रेलवे डिपार्टमेंट का अगर हेड जो है वो परमिशन दे दे मिस्टर ए को कि आप बता सकते हो, तो फिर तो अलग बात है, बता नहीं। तो सब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 7, जो कि बात करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के बारे में। एक ऑफिसर है एसपी फॉर एग्जांपल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि किसी एक इलाके में रोबर्स जो हैं वो अटैक करने वाले हैं, वो चोरी करेंगे, वहाँ पर लोगों को इवन मार भी सकते हैं। अब एसपी को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि यहाँ पर एसपी को प्रिविलेज है
ये इन्फॉर्मेशन को पहले प्रोवाइड ना करे, इसको कंपेल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एसपी समझता है, कंसीडर करता है कि इससे पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र कर सकता है अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करूँगा, ठीक है। यानी अगर मैं बता दूँ ये इन्फॉर्मेशन के बारे में तो रॉबर्स शायद अपने प्लान को बदल दें और फिर किसी नेक्स्ट डेट पर जो है वो रॉबरी करें। दोस्तों अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 8 जो कि बात करता है इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। सपोज करें एक पुलिस ऑफिसर है पीओ, जिसको मिस्टर ए इन्फॉर्मेशन देता है कि मिस्टर सी ने जो है मिस्टर डी को मारा है, कि ये इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिली। अब पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता, इसको ये प्रिविलेज है कि इसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि ये बताए कि इसको ये इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड टू ऑफेंस किसने दी, कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसने दी, वो जो है ऑफेंस कब हुआ और उस बंदे को यानी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन किसने दी, कब दी, ठीक है, किसने दी, कब दी। आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 में डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल 7 जो है वो बात करता है कि भाई उससे जो है वो नुकसान हो सकता है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सफ़र कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 8 में पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है। आर्टिकल 8 में अगर पुलिस ऑफिसर इंफॉर्मेशन देगा यानी बता देगा, अगर वो डिस्क्लोज़ कर देगा तो फिर मिस्टर ए को खतरा हो सकता है फ्रॉम मिस्टर सी। तो मिस्टर ए को बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया सकता, नहीं पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता, मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता, या इवन रेवेन्यू ऑफिसर को अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है रिलेटिंग टू रेवेन्यू तो इनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें। दोस्तों नेक्स्ट है आर्टिकल 9 जो कि बात करता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की, कि एडवोकेट और क्लाइंट के दरमियान क्या कम्युनिकेशन हुई, क्या बातें हुई, क्लाइंट ने क्या बातें बताई एडवोकेट को, क्लाइंट ने क्या डॉक्यूमेंट्स एडवोकेट को दिखाए, या एडवोकेट ने क्या एडवाइस दी क्लाइंट को। एडवोकेट जो है वो परमिटेड नहीं है कि वो बताए वो सब चीज़ें कोर्ट में, यानी एविडेंस दे कोर्ट में कि क्लाइंट से इसकी क्या बातें हुई। ये यहाँ पर प्रिविलेज दिया जा रहा है क्लाइंट को, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन थे, क्या एक्सेप्शन थे कि एडवोकेट वो चीज़ें बता सकता है अगर क्लाइंट उसको कंसेंट दे, या अगर जो है वो एडवोकेट को जो क्लाइंट इवन क्लाइंट है वो ये बता रहा है एडवोकेट को कि मैं जो है आगे भी ये काम करने जा रहा हूँ फर्दरेंस ऑफ इलीगल पर्पज़, यानी मैं जो है एक तो मैंने मर्डर जो है इस तरह कमिट किया हुआ था, अब जो फिर से मैं एक और मर्डर कमिट करूँगा, यानी अभी एक और इलीगल पर्पज़ हो सकता है, तो फिर एडवोकेट जो है वो बता सकता है। या तीसरी सिचुएशन है कि इफेक्ट जो है वो एडवोकेट ये ऑब्जर्व करता है। फॉर एग्जांपल भाई मिस्टर ए के अगेंस्ट ये केस था कि वो जो है रिश्वत लेता है, ब्राइबरी लेता है, ठीक है, और उसके लिए फिर वो आता है मिस्टर बी के पास जो कि एडवोकेट है, कि मैंने ये बताता है कि भाई मैंने ये ब्राइबरी वगैरह ली। अब तो मिस्टर बी जो है वो अंडर आर्टिकल 9 यानी एडवोकेट बी जो है वो अंडर आर्टिकल 9 वो बताएगा नहीं, ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करेगा कोर्ट में। लेकिन अब मसला ये है कि मिस्टर ए जो है अभी भी ब्राइबरी ले रहा है, ठीक है, एडिशनल ब्राइबरी ले रहा है, अल्दो के मिस्टर बी को उसने अपॉइंट किया है एज एन एडवोकेट, फिर भी मिस्टर ए जो अभी भी एक्स्ट्रा ब्राइबरी ले रहा है और मिस्टर बी ये चीज़ ऑब्जर्व करता है इस फैक्ट को कि ये अभी भी ले रहा है। तो अब जो है वो मिस्टर मतलब बी जो है वो एडवोकेट जो है वो बाउंड नहीं है बाय आर्टिकल 9। नाउ ही कैन डिस्क्लोज ऑल दोज फैक्ट्स का मतलब है वो फैक्ट जो कि अब वो ऑब्जर्व कर रहा है कि अभी भी वो ब्राइबरी ले रहा है, उसके अलावा और चीज़ नहीं। तो ये जो फैक्ट उसने ऑब्जर्व किया है वो डिस्क्लोज कर सकता है, इसके अलावा नहीं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने सिर्फ आर्टिकल 9 तक ही डिस्कस करना था, जो कर लिया है। बाकी इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उसके लिए आप कनेक्ट रहिएगा जिसमें हम रेस्ट ऑफ द प्रिविलेजेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।